आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, आज हमारा प्रश्न इस प्रकार से है। मृदा में नाइट्रीकरण के लिए सबसे अधिक सीमाकारी कारक कौन सा है? इसके लिए गाइस हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास है मृदा प्रक्रिया, दूसरा है आर्द्रता, तीसरा है जुलाई, चौथा है तापमान। तो आइए गाइस हम ये देख लेते हैं इन 4 ऑप्शंस में से हमारे प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मृदा में जो नाइट्रीकरण होता है उसके लिए सबसे अधिक सीमाकारी कारक कौन सा होगा। तो गाइस हम आपको बता दें कि एक पौधे की जो वृद्धि होती है, कोई भी पादप है, उसकी वृद्धि के लिए ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, ये सारे जो फैक्टर होते हैं, हम या कहें कि जितने भी हमारे कैसे घटक होते हैं, अजीवी घटक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिक्वायर होते हैं। जितने भी हमारे क्या हैं, अजैवीय घटक हैं। अजैवीय घटक जैसे कि कौन कौन से हुए, इनमें सबसे पहले आती है हमारी मृदा प्रक्रिया। क्या आएगी इनमें? मृदा प्रक्रिया या सॉइल की कंडीशन बोलेंगे जिसे, या स्थिति। दूसरा आ जाएगा हमारे पास क्या, ताप, या तीसरा आ जाएगा हमारे पास प्रकाश। चौथा आ जाएगा हमारे पास वायु। क्या आ जाएगा? वायु। पांचवा आ जाएगा हमारे पास क्या, जल। ये सारी की सारी क्या है, आदि। ये सारी की सारी एक पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी अवयव हैं या घटक हैं, इन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है मृदा प्रक्रिया। तो गाइस जो नाइट्रीकरण की बात हम कर रहे हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, मृदा की कंडीशन उसके लिए होनी चाहिए। अगर मृदा वैसी है, काफ़ी पत्थर वाला इलाका है या चट्टानों की मिट्टी है, वहाँ पर पहली बात तो चट्टानों पर कोई पादप उग नहीं पाते, क्योंकि चट्टानों में स्पेस नहीं होता, वायु के अंदर ऑक्सीजन नहीं, जो मृदा है हमारी, मृदा के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी। अगर O2 नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन O2 या हमारी कौन सी एक और गैस होती है जिसे हम बोलते हैं CO2, ये सारी चीज़ें आपस में आदान प्रदान नहीं करेंगी तो श्वसन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है मेनली जो मृदा होती है और पौधों की जो जड़ें होती हैं वो श्वसन कैसे करती हैं कि जो मृदा होती है वो छिद्रयुक्त हो, कण के रूप में हो, और हमारी जो जल, वायु, ये सारी पहुंच सके। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो सकता है, लेकिन और भी हम देख लेते हैं पहले ऑप्शन। दूसरा हमारे पास है आर्द्रता। तो आर्द्रता ये होता है जैसे कि जो वायु में नमी पाई जाती है उसे हम बोलते हैं आर्द्रता। तो वायु की नमी पर इतना डिपेंड नहीं करता है पौधा, नमी वाले प्लेसेस पर भी वनस्पतियां होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमें दिया हुआ है जुलाई। देखिए, जुलाई मंथ होता है, यहाँ पर गाइस जुताई होगा। क्या होगा? जुताई। जुताई का सीधा संबंध होता है, जैसे हमारे खेतों में जो मिट्टी चिपकी हुई होती है उसको क्या होता है, खोद देते हैं एक तरह से, तो उसमें क्या है कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, गैसों का आदान प्रदान जड़ों तक हो जाता है। ये भी हमारा क्या है कि गैसों के आदान प्रदान के लिए इम्पोर्टेंट है, गैसों के आदान प्रदान के लिए। तो ये भी हमारा इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। चौथा हमारे पास है तापमान। तापमान की हम ये कहें कि नॉर्मल जो सामान्य ताप होता है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना काफ़ी होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे अगर तापमान वेरी करता है थोड़ा ऊपर नीचे तो उसमें भी प्लांट बने रहते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारी जो नाइट्रोजन फिक्सीकरण के लिए, मृदा की प्रक्रिया, क्योंकि उस मृदा की प्रक्रिया में ही हमारा क्या रह सकता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाला बैक्टीरिया है वो रह सकता है। यहाँ पर जीवाणुओं की ग्रोथ निर्भर करती है मृदा पर, जीवाणु, उनका श्वसन, तभी ये क्या है कि नाइट्रोजनीकरण का प्रोसेस हो सकता है। तो ये था गाइस हमारे प्रश्न का फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।